अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। गला खराब हो गया आपका? चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। क्या हो गया? तो वीडियो कैसे चले? ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल ऑलमोस्ट हिंदी में है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स प्ले, लेट्स स्टार्ट। तो पालेगी ने तो बिस्मिल्लाह बोल के पेल दूंगा। क्या योगी को बिस्मिल्लाह बोल के मतलब वही कि बिस्मिल्लाह बोलूंगा और कुर्बानी दे दूंगा। किसकी? योगी की। क्यों? क्योंकि पूछो उसे जाकर। तो सीएम है। कुर्बानी दे दूंगा, ये शब्द बोलने वाला ये बांग्लादेशी आखिरकार दिल्ली से दबोच लिया गया। योगी को धमकी देना इस बांग्लादेशी को महंगा पड़ गया। बांग्लादेश का मैं कहती हूँ डाउनफॉल शुरू हो गया है। जिस दिन इंडिया ने बांग्लादेश का हाथ छोड़ा था, उसी दिन ही बांग्लादेश का जवाल शुरू हो गया था। अब बांग्लादेश बुखलाया फिर रहा है, भाग रहा है, कभी पाकिस्तान से मदद मांग रहा है। दुश्मनों को हम नहीं देंगे रोटी बोटी, हम नहीं सांप को दूध पिलाएंगे। दैट्स इट, इनफ इज इनफ। दुश्मन को दुश्मन की तरीके से देखना पड़ेगा। एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदू पुरुषों को जिंदा जला रहे हैं, एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदुओं की भगवान की प्रतिमा को तोड़ रहे हैं, एक तरफ मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके मंदिरों को तोड़ रहे हैं, संतों और महंतों को मार रहे हैं, बेटियों को बेआबरू बेइज्जत कर रहे हैं। किसको खुश करने के लिए? अगर पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश की मदद करने जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसी की आग में क्यों जलाएं अपने मुल्क को। हमारे मुल्क के पहले क्राइसिस कम पड़े हुए कि जो हम दूसरों के मुल्क की लड़ाई लें। हमने पहले कुछ सीखा नहीं है। अगर हम बांग्लादेश की अभी हेल्प करते तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें जो गलतियां की हमें उससे सीखना चाहिए। आता है कि इस तरीके के वेपन्स उस टाइम के जो हाईएस्ट ग्रेड मॉडर्न वारफेयर वाले जो वेपन्स थे वो मौजूद थे, वो यूज किए गए थे। तो एग्जैक्टली वही वेपन्स जो हैं वो आज के दिन यूज किए जाने वाले हैं। तो सवाल यही है, क्या इंडिया प्रिपेयर्ड है? तो आंसर है हाँ। जय हिंद दोस्तों, योगी सरकार बांग्लादेशी मुसलमानों के घर में घुसकर उन्हें दंडित कर रही है। और योगी सरकार के इस डर की वजह से कई बांग्लादेशी मुसलमानों ने भारत छोड़कर भागना शुरू कर दिया है। हर जगह होंगे और इस्लाम हर जगह छाया हुआ रहेगा। तो इसका क्या मतलब है कि हिंदुओं को खत्म करना है पश्चिम बंगाल से, और हिंदू विचारधारा वालों को भी खत्म करना है। तो इसलिए हमें खोज खोज करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्या ही पता वो जमात इस्लामी के स्लीपर सेल हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जब रोड पर जाती हैं रिएक्शंस लेने के लिए, तो बहुत पतला दुबला सा कोई आदमी आता है मुसलमान और कहता है कि अगर भारत हमारे ऊपर वॉर करेगा तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ करके सारे आर्मी को खत्म कर देंगे। तो ये जो एक इल्यूजन है ना मुसलमानों के दिमाग में, ये जो एक फैब्रिकेट स्टोरी है कि हम ला इलाहा पढ़ेंगे और हम सारे हिंदुओं को मार डालेंगे, ये स्टोरी से पहले बाहर निकलना पड़ेगा मुसलमानों को। सबसे पहले यस एग्री। देखो दुनिया टेक्निकल हो चुकी है, हमारे हम टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। आज मैं पाकिस्तान से बैठ करके अगर कन्फ्रंटेशन कर रही हूँ, इंटरव्यू कर रही हूँ, ला इलाहा पढ़ने से हम नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। अभी मैंने फोन उठाया, ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। हम इसको ऑन करेंगे तो काम होगा। जी जी बिल्कुल। बात के बहुत सारी कहावत है कि मतलब खाने को है नहीं और सराय में डेरा, बहुत सारी कहावत है। आगे उसका थोड़ा गंदा है इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। अब दरअसल आज के समय इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत ही ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक बांग्लादेशी मुसलमान भारत में खड़े होकर धर्म विरोधी बातें कर रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देते हुए उनकी कुर्बानी देने की बातें कर रहा है। उस बांग्लादेशी मुसलमान ने अपनी वीडियो में कहा कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्बानी दे देगा। और जैसे यह बोलते हुए उसकी वीडियो क्लिप इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुई। और जब नोएडा पुलिस ने इस वीडियो को देखा तो नोएडा पुलिस ने इस बांग्लादेशी मुसलमान के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। और नोएडा पुलिस को पता चला कि मौजूदा समय में यह आरोपी दिल्ली में मौजूद है। और फिर नोएडा पुलिस ने दिल्ली में जाकर इस आरोपी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके यूपी ले आए और थाने में बंद करके जब नोएडा पुलिस ने उस आरोपी का स्वागत सत्कार किया तो पता चला कि यह एक बांग्लादेशी मुसलमान जो कि पिछले कुछ समय पहले अपने परिवार के साथ
साथ गैरकानूनी तरीके से बॉर्डर पार करके भारत आ गया है और अब उसका परिवार भारत आकर पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बस चुका है, जबकि वह खुद दिल्ली के शाहीन बाग में बस चुका है। नोएडा पुलिस के द्वारा जब इस आरोपी की जानकारी एकत्रित की गई तो पता चला कि इस आरोपी की उम्र तकरीबन 40 वर्ष है और इसका नाम शेख आतुल उस्मान गनी है। नोएडा पुलिस ने जब इस बांग्लादेशी मुसलमान को अपनी हिरासत में लिया था तो उनको इसके पास से एक मोबाइल और कई सारे हथियार बरामद हुए थे और तभी से नोएडा पुलिस इसकी बहुत ही ज्यादा गहराई से जांच पड़ताल कर रही है और यह जानकारी एकत्रित करने की कोशिश कर रही है कि कहीं भारत में होने वाली गैर कानूनी गतिविधियों में तो इसका हाथ नहीं है और अगर उन गैर कानूनी गतिविधियों में इसका हाथ होगा तो अब फिर इसे दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं बचा पाएगी, क्योंकि अब यह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कब्जे में आ चुका है। बदला लिया शुरू किया और उसके बाद दिसंबर के, अच्छा वो तारीख भी क्योंकि दिसंबर का ही महीना है और दिसंबर के 15-16 तारीख को ही आप लोगों ने सरेंडर किया था और 15-16 तारीख को जब आपने सरेंडर किया तो वही 15-16 तारीख के आसपास उस सरेंडर डॉक्यूमेंट के मामले में जो साइन हुए थे वही वापस ले लिए गए। मतलब उसी दिन वो पर्टिकुलर तस्वीर बाहर आई है और उसमें खबर आई है। अब ऐसे में पाकिस्तान को पार्टी तो बनती है और आरजू तो वही गाना गाती हुई घूमेगी आराम से और वैसे भी सर्दी का मौसम है और ये बात बिल्कुल दिखाई भी दे रही है। अगर कनेक्ट करते हैं और उसके बाद अगर घबराने वाली बात हो तो पाकिस्तान ये बड़ी बहुत जबरदस्त तरीके से सोच भी सकता है कि 5 अगस्त 2019 को जैसे हमने कश्मीर से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था और पाकिस्तान को एक पटखनी दी थी, तो 5 अगस्त 2024 को पाकिस्तान ने वैसी एक पटखनी हमें दी जब शेख हसीना को वहां से बांग्लादेश से भगा दिया गया और पूरे के पूरे बांग्लादेश के ऊपर आज के दिन तो माना जाएगा कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो ऐसे में इंडिया का घबराना बनता है आपकी नजर में। तो मुझे लगता है काफी ज्यादा पार्टी होनी चाहिए। बताओ पार्टी मनाने कब आए और कम से कम इंडियन एम्बेसी के साथ एक मैसेज भेजा जा सकता है। मोस्ट वेलकम सर, लेकिन बताइए तो ये हुआ क्या है? ये हुआ क्या है? उस फोटो को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें असलियत में एक अजीब सा कॉम्बिनेशन दिखाया हुआ है। फोटो के 3 हिस्से हैं। एक जो हिंदू माइथोलॉजी जिसे सो कॉल्ड माइथोलॉजी कहते हैं बल्कि वो थियोलॉजी है, जिसमें भगवान कृष्ण, ये नहीं, दूसरी फोटो निकालिए उसमें देखते हैं। उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ को चला रहे हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ है। ऊपर गरुड़ देवता जो हैं, हनुमान जी और गरुड़ देवता, मतलब अर्जुन के रथ के ऊपर गरुड़ देवता जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं। अब गरुड़ देव भगवान विष्णु के वाहन हैं और भगवान कृष्ण वहां उस रथ में हैं और अर्जुन का रथ चला रहे हैं, यानी कुरुक्षेत्र का एक दृश्य वहां दिखाया गया है। कुरुक्षेत्र का मतलब इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि वी आर एट वॉर। तो ये नहीं है कि हम छोड़कर भाग गए या कुछ ऐसा, लेकिन हाँ ये जरूर डिक्लेयर हो गया है कि यस वी आर इन सम सॉर्ट ऑफ कुरुक्षेत्र। लेकिन सर ये तो अच्छा पॉजिटिव साइन है। हाँ तो ठीक है ना, आपको पॉजिटिव साइन है ना कि अगर आप लोग इस तरह से सोच रहे हैं, मुझे तो पॉजिटिव साइन लग रहा है कि एक चीज जो हो गई उसको चलाए चले जा रहे थे। तो सही, पूरी बात सुनिए तो सही मैडम, सुनिए तो सही एक्चुअली कि उसमें जो पुराने वाली फोटो थी, अभी उसको भी ऊपर भी आऊंगा, और नई वाली जो है उसका मीनिंग तो समझ लीजिए। पहले नई में है क्या क्या, तो इसका मतलब है कि मोदी जी ने मान लिया कि हम जी कुरुक्षेत्र में हैं और वहां पर अर्जुन जो है वो खड़ा हुआ है। अब आपको नहीं पता वो जनाब, लो भाई ये तो और भी कांड हो गया। नहीं, योगी जी को धमकी दे रहे, वही मतलब जो बिल्डोजर चलाने वाले हैं और उनको धमकी दिए जा रहे हैं। कमाल है, कोई सस्ते नशे करके आया है। तो हैरत की बात है, उसने तो डरना ही था, उससे तो डरना ही था। और यार मतलब किसी को भी कोई धमकी दे वीडियो में, और मतलब आप कैसे सोच रहे हो कि आप बच जाओगे? मतलब आप कुछ चरिए हो, पागल हो। और जो मुझे लग रहा सस्ती नशे करके आया था, ड्रिंक करके। तो मतलब ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े, आपको पता है यूपी में बड़े बड़े क्रिमिनल्स ने हथियार डाल दिए। बिल्कुल, क्योंकि जब क्रैकडाउन हुआ, लोगों को पकड़ा जाने लगा। यूपी एक ऐसा राज्य था
दुनिया मानती है, पूरा इंडिया मानता है क्राइम रेट बहुत थे। योगी जी के राज्य में क्राइम रेट कम हुए, बाकायदा लोगों ने हथियार डाले, लोगों ने यूँ समझ लो क्राइम करना छोड़ा। और ये बांग्लादेश से आके, और एक तो इनलीगल आया हुआ, यानी जिसको चोरी चुपके आया हुआ, चोरी और सीना जोरी वाली बात कहेंगे कि ये हालात हैं। तो बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात, मतलब ये कोई एवं ही लग रहा था, इसके पास से हथियार भी निकले, मतलब ये कोई ये एवं ही नहीं लग रहा था। ये बाकायदा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिन्होंने अफरा तफरी फैलानी है। अब मिसाल के तौर पे ये शख्स वीडियो में बयान दे रहा है, अब आपको क्या पता कि इस किस मकसद के लिए आया हो, वहीं के इलाके के लोगों के दिलों में नफ़रतें डाल रहा हो। चार देखो, एक इसका दोस्त होगा, एक से चार हो जाएंगे, यार यूँ हो रहा है, यार बांग्लादेशों के साथ जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, योगी जी जालिम है, वगैरह वगैरह। फिर किसी को भी, मैंने एक फिल्म देखी जिसमें बाकायदा एक ऐसी कंपनी बनती है जो कि किसी को भी मर्डर करवाने का, ख़त्म करवाने का पैसा लेती है और उसका कोई प्रूफ नहीं होगा। यानी सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो बंदा, असल बंदा पकड़ा जाए। पता है कैसे? बड़ा ही सेंसिटिव इशू है वो। मिसाल के तौर पे पहले तो उनके पास टारगेट आता है, तापसी पन्नू मेरे ख्याल में उसमें थी हीरोइन भी। एक टारगेट आता, एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे इसको करवाना है, बनवाना है, तो ठीक है, ओके, बनवाना है। उस बंदे की नेचर, उस बंदे की बातें, उस बंदे के बारे में पूरी डिटेल ली जाती है। फिर एक बंदा तैयार किया जाता है, वो बंदा भी सोशल मीडिया से इधर उधर से ढूंढा जाता है। अच्छा। हाँ, मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने किसी फीमेल के साथ रेप कर दिया, मतलब फीमेल ने बोल दिया कि अब मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। अब वो मिनिस्टर कह रहा है मुझे इसको एंड करना है। अब उस औरत को मरवाना है, उस औरत के ख़ानदान से, आसपास से कोई बंदा ढूंढा जा रहा है। ओह, क्या बोल के, क्या इमोशनल बंदा ढूंढा जा रहा है जो जज्बात में आके उसको मार डाले। ये देखो, पूरे तुम्हारे ख़ानदान का नाक कटवा दिया इसने, पता है किसका बच्चा लेके घूम रही है, बाप भी नहीं है इसका, ये इसको तो जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मतलब वो बंदा, उसको तैयार किया जा रहा है। अगर मेरे बस में होता ना, इसको ख़त्म कर देता। ये ले, ऐसे नहीं, फ़ौरन नहीं, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने बाद उसको इतना उकसाया, चाय पी रहा है, ये ले बिल दे रहा है, करोड़ों रुपए लिए करोड़पति बंदे से किसी एक को एंड करवाने के, लेकिन गारंटी करोड़ों, 1-1, 1.5 करोड़ में ये सौदा होता है। अच्छा, फिर बोला, ये फिल्म है पूरी, बोला कि ये बंदा एंड हो जाएगा और इतना सा भी प्रूफ नहीं मिलेगा, तुम तक तो बात ही नहीं आएगी। तो फिर वो बंदा जज्बात में आके पैसे देता है, मार देता है। यानी पहले उसका जहन बनाया जाता है। इसी तरह मिसाल के तौर पे मजहबी, यार नबी पाक के बारे में उल्टी बातें करता है, यार ये भगवान कृष्ण के बारे में यूं कहता है, ये हनुमान, जज्बात में आके पहले बंदे। अच्छा, बंदा कहाँ से ढूंढा जाता है? उन्हीं के इर्द गिर्द लोगों से। सोशल मीडिया में जो पोस्ट डालते हैं ना हम लोग, इस्लाम की तो इसकी तो, अच्छा, उन्हीं को ढूंढा जाता है। सोशल मीडिया से बंदा सर्च किया जाता है। अच्छा। इसमें 4-5 लोगों की टीम दिखाई गई थी। एक बंदा टेक्निकल फेसबुक से इसका खिलाड़ी था, इसका माहिर थी लड़की, वो बाकायदा टेक्निकल तरीके से चीज़ें ढूंढ लेती थी कि अच्छा यार ये बंदा ऐसा ढूंढना है। बंदे की पूरी प्रोफाइल देखी, उस प्रोफाइल से अंदाज़ा लगाया ये हमारा बेहतरीन टारगेट है, ये टारगेट हमारा काम करेगा। और वो बेचारा जज्बात में और मजहबी सोच लेके और किसी को भी, अब ये जैसे बंदा आया हुआ था योगी जी के लिए, तो उसकी भी मिसाल पे मैंने पूरी कहानी सुनाई कि क्या पता किस मकसद के लिए आया है, किस मकसद के लिए आया है, और क्या पता वाकई कुछ कर जाए और कई लोग तैयार कर रहा हो। देखो ना, इस तरह की बातें कर करके, खैर बात तो लंबी हो जाएगी, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।